इस वक्त प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद है। अहमदाबाद में है ये जायडस कैडिला फैसिलिटी। वैक्सीन की तैयारी को लेकर के यहां पे समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री, मकसद यही है। और अहमदाबाद के बाद हैदराबाद और पुणे जाएंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, जायडस कैडिला फैसिलिटी जहां पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में है, 1:30 बजे समय बताया जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे शाम 4:30 बजे। तो ये आज के दिन का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कोरोना काल में जब कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा तेजी से इंतजार है देश में, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। समीक्षा करने वाले हैं कि कब तक ये किस पड़ाव पर है और कब तक देश के नागरिकों को मिल पाएगी वैक्सीन, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये मंत्र तो प्रधानमंत्री दे चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वैक्सीन आखिर आएगी कब इस संकट से पूरी तरीके से उबर पाएगा देश। तो किस पड़ाव पर तमाम वैक्सीन की तैयारी है, यही देखने के लिए प्रधानमंत्री देखिए जब अहमदाबाद पहुंचे तब की तस्वीरें, और जब जायडस कैडिला फैसिलिटी सेंटर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए। और मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से, दीपक दुबे पुणे से, नरेंद्र हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अहमदाबाद, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए मकसद समझाइए पहले। जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो देश को ऐसा लग रहा है कि शायद वैक्सीन को लेकर के कोई ऐलान प्रधानमंत्री करें, लेकिन क्या मकसद लेकर पीएम पहुंच रहे हैं और कितने बजे जायडस कैडिला पहुंचेंगे? बायोटेक पार्क प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। 10 मिनट पहले ही उन्होंने प्रवेश किया है जायडस बायोटेक पार्क में, जहां पर टीके का उत्पादन चल रहा है। तीसरे फेज का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। मकसद की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से तीनों कंपनियां जो है भारत के अंदर टीके का उत्पादन कर रही है और जिनका ह्यूमन ट्रायल जो है उसकी भी शुरुआत हो गई है, और कहीं न कहीं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो उनके इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, उसकी भी जानकारियां आनी शुरू हो गई है। तो अब एक रोड मैप की जरूरत है, खांसी की जरूरत है कि अगर ये टीका सफल हो जाता है। वैसे तो जो जानकारी मिली है अंदरूनी, उसके मुताबिक के कई हजार और डोज जो है वो तैयार भी हो चुके हैं इन टीकों के। तो अब जो है जिस तरह का और पहले और दूसरे ट्रायल में चरण में जिस तरह की सफलता मिली है वो उन्हें कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए कि आखिरकार अब और कितना वक्त बचा हुआ है जिसके बाद में ये टीका आम लोगों तक उपलब्ध हो पाएगा। कोरोना महामारी जिससे पूरा देश जूझ रही है उस। जी भूपेंद्र, आपकी आवाज भूपेंद्र नहीं पहुंच रही है, लेकिन वहां का क्या आज रहने वाला है कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, ये हमने दर्शकों तक पहुंचाया। भारत बायोटेक हैदराबाद में प्रधानमंत्री 1:30 बजे पहुंचेंगे और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे 4:30 बजे। पहले क्योंकि इसकी बहुत चर्चा है, दीपक मैं आपके पास आना चाहती हूं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर जो कोवैक्सीन है वो भी अपने ह्यूमन ट्रायल के फेज में है, लेकिन ये बताइए कितने कारगर स्तर तक पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री का जब आगमन होगा तो वहां की तैयारियां क्या है, यहां पर कि प्रधानमंत्री क्या निरीक्षण करने वाले हैं? जी आशा जी, आपको बता दें कि 4.5 करोड़ वैक्सीन बनाए जा चुके हैं सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है जहां पर इस वक्त 2 फेज का ट्रायल पूरा किया जा चुका है। जिस तरह से ये ट्रायल पूरा किया गया है और आज प्रधानमंत्री का आगमन जब यहां पर हो रहा है तो ये देशवासियों में और दुनिया के तमाम लोगों में एक विश्वास पैदा करता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और यहां पर 3rd फेज के ट्रायल को लेकर बातचीत की जाएगी। यहां के जो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात की जाएगी। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अपने आप में ही एक विश्वास पैदा जरूर करता है जब प्रधानमंत्री लगातार जब आज इस दौरे पर हैं जहां पर वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल्स को लेकर जो इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में एक खुशखबरी है देशवासियों के लिए। और ये जब यहां पर पहुंचेंगे तो आगे की रणनीति
किस तरह से तैयार की जानी है वो तय की जाएगी, क्योंकि 4.5 करोड़ वैक्सीन तैयार किए जा चुके हैं और कोशिश ये है कि दिसंबर और जनवरी तक तकरीबन 10 करोड़ वैक्सीन तैयार किए जा सके और उसके बाद जाकर ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई खासतौर पर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जिस तरह से सामने आए थे वो सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों में संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से वैक्सीन की सप्लाई की जानी है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। नरेंद्र का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले हमारे साथ डॉक्टर यतिन मेहता जी, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर, इस वक्त जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आप क्या समझ पा रहे हैं सर, आप देश को ये वैक्सीन क्या मिलने वाली है? प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये कितना अहम है इस लिहाज से? दौरा है क्योंकि वैक्सीन का टाइम अब आ रहा है। मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में वैक्सीन रेडी हो जाएंगे और प्रधानमंत्री सब देखने वाले हैं कि कौन कौन से वैक्सीन सूटेबल है इंडियन कंडीशंस के लिए और किसके पास सप्लाई चेन है जिससे इतने बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने की तैयारी है। इसलिए 2-3 वैक्सीन है रनिंग में, तो वो सब देखेंगे और अगर फरवरी तक वैक्सीन लग गया, उसकी एफिकेसी आने में, उसका इफेक्ट आने में 1 महीना लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआत में अगले साल की शुरुआत ठीक हो जाए तो साल ठीक निकल जाएगा। क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन अगर मिल जाती है और हेल्थ केयर वर्कर्स को मिल जाती है जो आपको हर रोज दिन रात लड़ाई कर रहे हैं मरीजों को बचाने के लिए, तो फिर हमारा अगला साल ठीक निकलेगा, तो उसके बाद ठीक रहेगा। ठीक है। सर ये जो पुणे है वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में ये हमें पता है कि कोवैक्सीन तैयार की जा रही है और सबसे जो आगे चरण में कह लें सक्सेसफुल चरण में है, शायद यही वो वैक्सीन है जो कि जल्द मिल जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो, या जिसकी तैयारियां सबसे ज्यादा तेज गति से चल रही हैं। लेकिन इन तीनों के बारे में जरा बताइए। जायडस कैडिला फैसिलिटी, यहाँ पर कौन सी वैक्सीन तैयार की जा रही है, किस स्थिति में है, अभी किस फेज में है? भारत बायोटेक जो है वहां पर कौन सी वैक्सीन है? सीरम इंस्टीट्यूट वहां पर कौन सी वैक्सीन है? और तीनों में सबसे पहले क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, कौन सी वैक्सीन लोगों तक जल्द पहुंच पाएगी? भारत बायोटेक वो टोटली इंडियन डेवलप्ड वैक्सीन है, मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, लेकिन वो अभी थोड़ी सी अर्ली स्टेज में है, वो फेज 2 में है। अच्छा, इसलिए उसके बाद फेज 3 स्टेज करेंगे और उसके बाद लोग बनाएंगे। वो ICMR और भारत बायोटेक ने जॉइंटली बनाया है, इंडियन डेवलप्ड है वैक्सीन। दूसरा है वो जो एस्ट्रा का वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड में, वो डेवलप ऑक्सफोर्ड रिसर्च उसकी सारी ऑक्सफोर्ड में हुई है इंग्लैंड में, और एस्ट्राजेनेका उसका डेवलपर है। और उसके लिए ये पूना की जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने अंदाजे से बहुत ज्यादा वैक्सीन ऑलरेडी बना लिया, तो उसने काफी गैम्बल किया इसमें। देखिए अगर वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होता तो वो बहुत मुश्किल में थे, फाइनेंशियल मुश्किल में, तो उन्होंने काफी हिम्मत करके बनाए हैं। करोड़ों वैक्सीन उन्होंने ऑलरेडी रेडी कर ली है, उनकी कैपेसिटी है बनाने की। हालांकि उसका जो स्टडी उन्होंने पब्लिश किया था उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर्स थे, लेकिन फिर भी वो जो 92% कह रहे थे सक्सेस सेकंड टाइम में, सेकंड डोज से, तो 2 डोज रजीम हुआ था, वो थोड़ा सा स्टडी के दरमियान उन्होंने डोज मॉडिफाई करना पड़ा उनको। जो उन्होंने वो प्रेस में जो दिया था वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, हालांकि उन्होंने अथॉरिटीज को डिक्लेयर कर दिया। फिर भी जो ओरिजिनल जो उनका स्टडी था जिसमें 2 डोज दे रहे थे सेम डोज, उसमें भी 60% से ज्यादा एफिकेसी है। मैं उम्मीद करता हूँ वो एक्चुअली ज्यादा नंबर आएंगे तो वो बढ़ेगी। इसलिए कोई भी 50% से ज्यादा एफिकेशियस वैक्सीन होता है वो यूजेबल होता है। दूसरा, हिंदुस्तान में जो फ्रीजिंग और वो ट्रांसपोर्ट और कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है, जिससे वैक्सीन ठंडा रखना होता है कई बार, जैसे ये फाइजर का जो वैक्सीन है वो -70 डिग्री में रखना होता है। अब हिंदुस्तान में कितनी जो है यहाँ फैसिलिटीज होगी, बड़े बड़े शहरों को छोड़ दीजिए आप, तो पेरिफेरी में तो ये हो ही नहीं सकता, -70 डिग्री तो रिजर्वेशन चाहिए उससे। दूसरा जो वैक्सीन है वो मॉडर्ना का जो वैक्सीन है अमेरिकन, वो भी -20 डिग्री वो ऑर्डिनरी फ्रीजर में रख सकते हैं, लेकिन इंडिया का अभी फाइजर और इनके साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और एक और वैक्सीन है स्पुतनिक वैक्सीन जो रशियन डेवलप्ड वैक्सीन है, वो भी इंडिया में कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा नंबर में बना सकती है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है वैक्सीन की, पर सबकी एफिकेसी 60-70% से ज्यादा ही है। जी, और जी। अच्छा, और सर हम दिखा भी रहे हैं
कि जब अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे पहुंच रहे हैं तो वहां पे कौन सी वैक्सीन तैयार हो रही है, कितने रुपए तक मिल पाएगी। जैसे पुणे में ये पता चला है 225 रुपए, हालांकि अहमदाबाद में जो जाइडस कैडिला है जहां पर ज़ाइकोव डी ये बन रही है, इसकी कीमत तय नहीं है। कोवैक्सीन की भी कीमत अभी भारत बायोटेक जिसका निर्माण कर रहा है उसकी कीमत तय नहीं है। लेकिन मैं नरेंद्र का भी रुख करूं उससे पहले एक बार फिर आपको लिए चलते हैं भूपेंद्र के पास, जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं, क्योंकि वहीं पर प्रधानमंत्री हैं इस वक्त जाइडस कैडिला में। भूपेंद्र, ये बताइए कितने फेजेस में ये ट्रायल होगा, सेकेंड फेज या थर्ड फेज, किस फेज में यहाँ पर ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का? देखिए 25 जुलाई को इनके पहले फेज का ट्रायल हो गया था जो कामयाब रहा था। 6 अगस्त को दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हुआ, वो भी सफल रहा, और तीसरे फेज का ट्रायल जो है वो अक्टूबर में शुरू हो जाना था, जो शुरू हो चुका है। और वो भी बताया जा रहा है, जो जानकारों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक वो भी काफी हद तक सफल दिखाई दे रहा है। 1000 लोगों पर जो वॉलंटियर्स है ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं जिसमें ये पूरा वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। जाइको बी और जाइको डी 2 वैक्सीन जो है यहाँ पर ये जाइडस बायोटेक पार्क में बनाई जा रही है। और एक जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि 17 करोड़ डोज जो है वो तैयार हो चुके हैं। और एक कैपेसिटी यहाँ पर ये भी की जाएगी 100 बिलियन डोज एक महीने में तैयार हो सके, उस तरह की एक व्यवस्था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री उसका भी जायजा लेंगे। आपको मैं बता दूं कि 2010 में स्वाइन फ्लू के लेकर जो वैक्सीन डेवलप की गई थी वो भी जाइडस बायोटेक पार्क ने ही डेवलप की थी, और उस वक्त सामने आया था कि किस तरह से ये इसकी क्षमता है जाइडस बायोटेक पार्क की। तो उसी को देखते हुए जाइडस बायोटेक से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि इसके वैक्सीन को बहुत ज्यादा सफल माना जा रहा है। अब तक जो जानकारियां मिली है, जो जानकार लोग हैं उनके मुताबिक, तो ये एक उपलब्धि कही जा सकती है भारत की, अहमदाबाद की, गुजरात की। और प्रधानमंत्री खुद अपने पहले दौरे की शुरुआत जाइडस बायोटेक पार्क से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कोई ना कोई संदेश जरूर देता है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ और ज्यादा काम जो है वो प्रगति पर है। और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं सामने, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है और क्या फिर तक हो सकता है जाइडस का टीका जो है वो बाजार में उपलब्ध भी हो जाए। क्योंकि जिस तरह के यही प्राथमिकता है भूपेंद्र की, कब जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों को इंतजार है, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने मूल मंत्र तो दिया है, लेकिन कब तक, वैक्सीन कब आएगी बाजार में, इंतजार इस बात का है, क्योंकि अब लोग इससे छुटकारा चाहते हैं। माफी चाहूंगी, मैं रुख कर लेती हूँ एक बार नरेंद्र का, हैदराबाद में हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, ये बताइए वहां की तैयारियां क्या है? प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 1:30 बजे, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, क्या तैयारियां की गई हैं? और प्रधानमंत्री जब समीक्षा करने के लिए पहुंचेंगे तो वहां पे वैक्सीन अभी किस फेज में पहुंचा है, ट्रायल उसका? करीबन नरेंद्र मोदी जी ने 1:30 बजे तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तरफ से पुलिस वाले भी यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। और भारत बायोटेक ने और सही इंतजाम कर रहा है। कोवैक्सीन के लिए यहाँ बहुत कुछ टेक्निकल एरर है, मैं रोक रही हूँ आपको, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। नरेंद्र, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ें ताकि आपकी आवाज स्पष्ट आ पाए। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर यतिन है सर, क्योंकि क्लैरिटी बहुत लोगों को चाहिए, ये तो चाह रहे हैं कि वैक्सीन मिल जाए, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल खबर आई थी, एक डर लोगों में ये था कि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था अपने संबोधन में कि हो सकता है साइड इफेक्ट्स हों। तो ये जो वॉलंटियर्स चुने जाते हैं जिन पर ट्रायल होता है, एक तो ये कैसे चुने जाते हैं, इसका पैमाना क्या होता है, और दूसरा वाकई क्या डरने की जरूरत है आम लोगों को अगर ये वैक्सीन आ जाता है मार्केट में तो, या फिर खुद में कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ऐसी ताकि इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके? डॉक्टर यतिन, आवाज मिल रही है आपको? जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार पुणे का रुख कर लेती हूं जहां पर मेरे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब इंतजार वैक्सीन का है, पुणे में ये जो वॉलंटियर्स चुने गए हैं जिन पर ट्रायल हो रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इनका चुनाव कैसे होता है। ये खुद आगे आकर के वॉलंटियरली खुद कहते हैं कि हम पे ट्रायल कीजिए, या फिर कुछ खास पैमाना है इन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उसके तहत? जी, एक खास पैमाने के
खास पैमाने के तहत इन्हें सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इनकी जो शारीरिक क्षमता है उसे पहले देखा जाता है कि क्या ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं, क्या ये क्लिनिकल ट्रायल जो इन पर किया जाना है क्या इनको उस तरह का नुकसान होता है नहीं होता है, ये सबसे पहले देखा जाता है। उसके बाद इनकी इच्छा पूछी जाती है, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं तो फिर इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। अब जब इन 2 फेज का जो टेस्ट हो चुका है वो सफल पूर्वक एक तरह से कहें तो रहा है, अब तीसरे फेज का जो ट्रायल है वो आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4:30 बजे के करीब में आएंगे तो तमाम जो अधिकारी सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उन सभी से बात करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगर जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट का ये दावा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि 4.5 करोड़ वैक्सीन अब तक तैयार किए जा चुके हैं और कोशिश है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन तैयार किया जा सके, जिससे कि पूरे देश भर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये वैक्सीन पहुंचाया जा सके। तो देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहां पर पहुंचते हैं तो अधिकारियों से उनकी जो बात होती है और रणनीति तय की जाती है कि आगे किस तरह से इस पूरे सफल प्रशिक्षण को आगे लेकर जाया जाए। और ये जितने वैक्सीन तैयार हो रहे हैं भारत में, आखिर ये कितने सक्सेसफुल हैं, चाहे हम जायडस कैडिला की बात करें, भारत बायोटेक की या फिर सीरम इंस्टीट्यूट की। बहरहाल इस पर चर्चा हमारी लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।